नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बिगनर लेवल की है, लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी मोरल है। यहाँ पे डिटेल में आपको हर चीज़ समझाने वाला हूँ। जो इंग्लिश सीख रहे हैं उन्हें प्रोनाउंसिएशन, वर्ड मीनिंग जिसे वोकैबुलरी कहते हैं, इसके अलावा आपको ग्रामेटिकल पोर्शन सब कवर करेंगे, सब ग्रामर से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। काइंडनेस वर्सेस, अब ये क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्सेस। जैसे हम बोलते हैं ना वर्सेस ग्रीड। अब ये वर्सेस क्या है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जैसे बोलते हैं ना इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे लिखा होता है इंडिया, फिर VS लिखा होता है ना वर्सेस, और ऐसे साउथ अफ्रीका। तो ये क्या होता है वर्सेस, इसका मतलब होता है विरुद्ध, खिलाफ, बनाम, ऐसे भारत बनाम साउथ अफ्रीका, या फिर भारत के मुकाबले साउथ अफ्रीका, या फिर भारत विरुद्ध साउथ अफ्रीका। तो ये होता है आपका वर्सेस। तो काइंडनेस वर्सेस ग्रीड। काइंडनेस यानी होती है मेहरबानी, नेकी या फिर दयालुता। हिंदी में इसे मेहरबानी भी बोल सकते हैं। नेकी या मेहरबानी के विरुद्ध ग्रीड यानी कि लालच। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेकी के मुकाबले लालच। तो दोनों के बीच में यहाँ पर कंपेयर हो रहा है कि भाई देखते हैं नेकी क्या है, नेकी के मुकाबले लालच क्या है। तो ये हमें स्टोरी में समझने को मिलेगा। तो देखते हैं भाई जीत किसकी होती है और क्या है स्टोरी में। चलिए लास्ट तक के बने रहते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखेंगे। अ पुअर फिशरमैन लिव्ड बाय अ रिवर। अ पुअर एक गरीब, फिशरमैन मछुआरा, लिव्ड रहता था, लिव यानी रहना, लिव्ड रहता था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। बाय अ रिवर, बाय अ रिवर मतलब नदी के किनारे, तो बाय अ रिवर का यूज करते हैं, नदी किनारे एक मछुआरा रहता था। ही अर्न हिज लिविंग, वह अर्न यानी होता है कमाता था या फिर अर्जित करता था। हिज यानी उसकी या फिर अपनी, लिविंग यानी होती जीविका, रोटी कपड़ा मकान, उसे लिविंग कहते हैं। वह अपनी जीविका अर्जित करता था बाई कैचिंग, बाई यानी द्वारा, कैचिंग यानी पकड़कर, फिश मछली, मछलियां पकड़कर। फिश प्लूरल भी है, सिंगुलर भी है, और बहुत से लोग फिशेस भी लिखते हैं, लेकिन फिश प्लूरल में भी आ जाता है। तो मछलियां पकड़कर अपना जीवन यापन करता था, अर्जन करता था। फ्रॉम द रिवर, फ्रॉम यानी से, द रिवर नदी से, नदी से मछलियां पकड़कर जीवन यापन करता था। एंड सेलिंग और बेचकर, सेलिंग यानी बेचकर, दोज यानी उन, दिस यानी यह, दैट यानी वह, और दोज यानी वे, बहुत सारे मछली, लेकिन हमसे दूर में है तो दोज ऐसे बोलते हैं, दोज उन, है ना, उन्हें। इन द मार्केट, इन यानी में, द मार्केट यानी बाजार, तो दोज इन द मार्केट यानी उन्हें बाजार में बेचकर, सेलिंग यानी बेचकर। तो आपने क्या क्या देखा यहाँ पे, लिविंग जीविका, कैचिंग पकड़कर, सेलिंग बेचकर, ऐसे ऐसे देखिए यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है। अब वो सब बेच के अपना जीवन चलाता था। बट लेकिन देयर वर मेनी डेज, देयर वर, अब ये देयर का हम सब्जेक्ट के रूप में बस यूज कर रहे हैं। वर मेनी डेज यानी लेकिन बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। When he failed to trap even a single fish, when जब, he failed वह असफल हो गया, फेल्ड यानी क्या था, असफल हो जाना, यानी कोई काम नहीं कर पाना, उसे फेल बोलते हैं। वो नहीं कर पाया, क्या नहीं कर पाया, टू ट्रैप यानी होता है, ट्रैप यानी होता है जाल में मछली फंसाना, उसे ट्रैप करना बोलते हैं, मछलियां पकड़ना। इवन यानी भी, अ सिंगल फिश, एक सिंगल फिश यानी एक भी मछली, उसे सिंगल फिश, वैसे सिंगल यानी होगा एक मछली, एक भी मछली ऐसे बोल सकते हैं। पूरा सेंटेंस का मतलब आपको समझ आ गया कि बहुत दिन हो गए थे, और जब उसने क्या किया, जब उसने एक भी मछलियां पकड़ने में वो असफल रहा, एक भी मछलियां नहीं पकड़ पाया। ऑन वन सच डे, ऑन यानी पर, वन यानी एक, सच यानी वैसे या फिर ऐसे, डे यानी दिन, एक ऐसे ही दिन, एक ऐसे ही दिन। द फिशरमैन मछुआरा, वॉज था, क्या था, हैविंग अ टफ टाइम, अ टफ टाइम, हैविंग अ टफ टाइम मतलब होता है, देखिए हैविंग, वॉज के साथ हैविंग यानी रहा था, रही थी, ऐसे हैविंग यानी बोलते हैं ना, हैव यानी रहना, रखना, तो गुजारने को हम हैविंग बोलते हैं। वॉज हैविंग अ टफ टाइम, इसे टफ पढ़ेंगे, टॉग वॉग नहीं पढ़ेंगे, टफ टाइम यानी होता है कठिन समय। तो पूरा मतलब क्या हो गया,
वह कठिन समय बिता रहा था या वह कठिन समय गुजार रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वॉज वर्ब के साथ एनजी फॉर्म। आफ्टर अ लॉन्ग ड्राई स्पेल है। आफ्टर यानी के बाद, अ लॉन्ग यानी लंबी, ड्राई यानी सूखी, स्पेल यानी होता है समय। ठीक है, स्पेल यानी जादू भी होता है, लेकिन यहाँ स्पेल का जादू का मतलब नहीं है, समय। तो इसका मतलब क्या होगा कि लंबे समय के बाद, लंबे सूखे समय के बाद। अब ड्राई स्पेल यानी क्या होता है, बार बार वो क्या करता था, जाल फेंकता था लेकिन हर बार सूखा आता था, तो उसे ड्राई स्पेल बोल रहे हैं। बार बार डालता था, सूखा वापस आता था, यानी कोई भी मछलियां नहीं होती थी, तो वो बार बार क्या होता था, खाली सूखा उसका जाल वापस आ जाता था, यानी कोई मछलियां नहीं रहती थी। He finally caught a small fish. He यानी वह या उसने, फाइनली यानी आखिरकार, अंततः, कॉट यानी पकड़ी, कैच यानी पकड़ना, उसी का सेकंड फॉर्म होता है कॉट, पकड़ी, अ स्मॉल फिश एक छोटी मछली, आखिरकार उसने एक छोटी मछली पकड़ ली अपने जो जाल में। ठीक है, when he put it in his basket, when जब, he यानी उसने, put रखा, it यानी उसे, it यानी इसे भी होता है उसे भी होता है, उसे, in यानी में, his यानी उसके या फिर अपने, बास्केट यानी बक्सा, जब उसने उसे अपने बक्से में रखा। द फिश स्पोक, द फिश मछली, स्पोक बोली, स्पीक यानी बोलना, उसी का सेकंड फॉर्म में स्पोक, मछली बोली। क्या बोली मछली, ओ फिशरमैन, हे मछुआरे, आई एम ओनली अ स्मॉल फिश, आई एम मैं हूं, ओनली यानी सिर्फ, अ स्मॉल एक छोटी मछली, मैं एक सिर्फ छोटी मछली हूं। प्लीज स्पेयर मी, प्लीज यानी कृपया, स्पेयर यानी बोलते हो हम क्या बोलते हैं उसे, रक्षा करना, मी यानी मेरी, कृपया मेरी रक्षा करो, मैं एक छोटी मछली हूं, मेरी रक्षा करो। द फिशरमैन टुक पिटी ऑन इट, फिशरमैन मछुआरे ने, टुक पिटी यानी होता है तरस खाना, तरस आया, मछुआरे को तरस आया, दया आई, ऑन इट उस पर दया आई, एंड थ्रू और फेंक दिया, थ्रो यानी फेंकना, थ्रू यानी फेंका, पास्ट टेंस, इट बैक उसे वापस, ठीक है, उसे वापस फेंक दिया, इन द वाटर, इन यानी में, द वाटर यानी पानी, पानी में वापस फेंक दिया, दया आ गई, बेचारी छोटी मछली पकड़ के भी क्या करूंगा, छोड़ दो, माफ कर दो। द फिश सरफेस्ड अगेन, द फिश मछली, सरफेस्ड, सरफेस यानी होता है सतह, पानी का जो सतह ऊपरी भाग को सरफेस बोलते हैं, सरफेस यानी सतह पर आई, अगेन यानी फिर से, टू थैंक यानी धन्यवाद देने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए, द फिशरमैन मछुआरे को धन्यवाद देने के लिए फिर से एक बार वो पानी की सतह पर आई। थैंक यू फॉर रिलीजिंग मी, थैंक यू धन्यवाद, शुक्रिया, फॉर रिलीजिंग मी, फॉर यानी के लिए, रिलीजिंग यानी छोड़ना, मी यानी मुझे छोड़ने के लिए धन्यवाद, मुझे आजाद करने के लिए धन्यवाद। आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम मैं हूं, ग्रेटफुल यानी होता है आभारी, जिसे हम शुक्रगुजार भी बोलते हैं, टू यू यानी आपका, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। प्लीज कृपया, कीप दिस पीस ऑफ डायमंड, कृपया, कीप यानी रखो, दिस यानी इस पीस ऑफ डायमंड, पीस यानी टुकड़ा, ऑफ यानी का, डायमंड यानी हीरा, कृपया इस हीरे के टुकड़े का, कृपया इस हीरे के टुकड़े को रखो, एक हीरा का टुकड़ा देती है। इट विल हेल्प यू, इट विल ये करेगा, हेल्प यानी मदद, यू यानी आपका, ये आपकी सहायता करेगा, ये आपकी मदद करेगा। भाई हीरे दे दिए तो मदद तो करना ही है ना, पैसे वाला बन जाएगा। देखिए, सैड द फिश, सैड यानी कहा, द फिश मछली ने कहा, एज ही डिसअपियर्ड इनटू द वाटर, एज ही यानी जैसे ही वो, डिसअपियर्ड यानी होता है अदृश्य हो जाना, गायब हो जाना, नहीं दिखाई देना, इनटू यानी में, द वाटर यानी पानी, और जैसे ही वो पानी में क्या हो गई, ऐसे कहकर वो पानी में अदृश्य हो गई, गायब हो गई, पानी के अंदर चली गई, सीधी सी बात है, पानी में नहीं दिखाई दी तो उसे डिसअपियर्ड बोलते हैं, नहीं दिखाई देना, गायब हो जाना। द फिशरमैन वेंट होम हैप्पीली, द फिशरमैन मछुआरा, वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन, तो गो यानी होता है जाना, वेंट यानी गया, होम यानी घर, हैप्पीली यानी खुशी से, ठीक है। वेंट टू होम नहीं बोलते, होम के आगे टू नहीं लगाते, केवल वेंट होम बोलते कि स्कूल गया तो वेंट टू स्कूल ऐसे बोलते, लेकिन होम में टू नहीं लगता। तो हैप्पीली यानी खुशी से अपने घर चला गया। भाई हीरा का टुकड़ा मिल गया, मछली पकड़ के क्या करेगा।
ही सोड उसने दिखाया, शो यानी दिखाना, सोड यानी दिखाया, द डायमंड हीरे को, ठीक है, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी को। टू क्या है, प्रपोजिशन है, संबंध बताता है, किसे दिखाया, कहाँ गया, क्या किया, तो वहाँ पे संबंध बताते, इसके पास गया, इससे मिला, इससे बात किया, ये चीज तो टू प्रपोजिशन है और बहुत सारे होते हैं। तो अपनी पत्नी को दिखाया। लेटर, लेटर यानी बाद में, चिट्ठी वाला लेटर नहीं है ना, लेटर यानी बाद में। ही वेंट टू द मार्केट, देखिए यहाँ पे टू का यूज हुआ, ही वेंट वह गया, टू द मार्केट, मार्केट सामने द लगता है, द मार्केट, ठीक है, टू स्कूल तो टू द स्कूल नहीं, टू द मार्केट। तो सब अलग अलग यूज होता है, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे बार बार तो आपको समझ आएगा। और इसका भी अलग अलग यूज होता है, किस पर्पज से आप हॉस्पिटल जा रहे हो, किस पर्पज से स्कूल जा रहे हो, वो अलग है, उसे आपको डिटेल में समझा दूंगा। अभी हम देखते हैं कि बाद में वह बाजार गया, यहाँ पे देखिए वेंट टू होम नहीं लिखा है, वेंट होम लिखा है, यहाँ पे वेंट टू द मार्केट लिखा है, तो होम में टू नहीं लगता। एंड सोल्ड और बेचा, अब वो बाद में बाजार गया और बेचा, किसे बेचा, आप सभी को पता है किसे उसने बेचा होगा, उस हीरे को उसने बेच दिया। चलिए इसे मैं सीधा कर लेता हूँ, ठीक है, उसे बेचा, इट यानी उसे, उस हीरे को, फॉर अ गुड प्राइस, फॉर अ गुड प्राइस यानी अच्छे दाम पर, अच्छे दाम पर उसने बेच दिया। दैट नाइट, उस रात, द फिशरमैन स्ट्रगल, मछुआरा, स्ट्रगल यानी होता है बहुत ज़्यादा, मतलब कोशिश करना, ठीक है, टू स्लीप है ना, उसने सोने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, यानी सोने में उसे परेशानी हो रही थी। द फिश केप्ट कमिंग इन हिज ड्रीम्स, द फिश मछलियाँ, केप्ट कमिंग, केप्ट यानी जारी रखा, कमिंग यानी आते रही, है ना, आते रही, आना जारी रखा, इन यानी में, हिस यानी उसके, ड्रीम्स यानी सपनों में, उसके सपनों में मछलियाँ आते ही रही बार बार। नॉट जस्ट वन फिश, नॉट जस्ट, ना सिर्फ एक मछली, ना सिर्फ एक मछली, बट हंड्रेड्स ऑफ फिशेस, लेकिन हंड्रेड्स यानी सैकड़ों, ऑफ फिशेस यानी सैकड़ों मछलियां, ऑफर्ड, ऑफर्ड यानी पेशकश, है ना, डायमंड्स हीरो को, टू हिम उसके सामने। एक मछली सपने में नहीं वो वाली, बल्कि हजारों मछलियां, सॉरी सैकड़ों मछलियां उसके सपने में आई। वो क्या कर रही थी, पेशकश करती हुई, यानी दिखाती हुई, येलो हीरो, येलो हीरो, सॉरी येलो हीरा, एक मछली दिया सपने में, वही आ रहा है, लाल चारा, समझ लो। अब क्या हुआ, When the fisherman woke up, जब मछुआरा, woke up यानी जागा, wake up यानी होता है जागना, अब पास्ट टेंस है जागा, ऐसे बोलो ना पास्ट टेंस में, जब मछुआरा जागा, द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह, he wished his dreams would come true, he wished उसकी इच्छा हुई, या उसने इच्छा हुई, या उसने मांगा, उसने क्या मांगा, his dreams उसके सपने, would होंगे, क्या हो जाए, कम ट्रू यानी सच हो जाए। उसने ये विश मांगी, है ना, ये इच्छा जाहिर की कि उसके सपने सच हो जाए, यानी मछली यार मुझे हीरे दे, ये उसने सोचा। अब क्या हुआ, ही हीडेड टू द रिवर, हीडेड ये क्या होता है, हीडेड मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है, और वो आगे बढ़ा, उसे हम हेडेड कहते हैं, हेडेड ऐसे, ठीक है, आगे बढ़ा, टू द रिवर, टू द रिवर यानी नदी की तरफ वो आगे बढ़ा। विथ हिस नेट, विथ यानी साथ में, हिस यानी अपने, नेट यानी जाल, अपने जाल को लेकर, अपने जाल के साथ बढ़ा। ही कास्ट हिस नेट, उसने कास्ट यानी बिछाया, हिस नेट यानी अपने जाल को, अपना जाल बिछाया। एंड टू हिज सरप्राइज, एंड और टू हिज सरप्राइज यानी उसकी हैरानगी, है ना, उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, हैरानगी का ठिकाना नहीं था। कॉट यानी पकड़ा, लॉट्स ऑफ फिशेस, लॉट्स यानी बहुत ज्यादा, ऑफ फिशेस यानी मछलियां, लॉट्स ऑफ फिशेस यानी उसका हैरानगी का ठिकाना नहीं था कि उसने बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ी, तो कॉट यानी पकड़ा, कैच का पास्ट टेंस कॉट। व्हेन ही स्पॉटेड द स्मॉल फिश, जब उसने स्पॉटेड, स्पॉट यानी बोलते हैं ना कि पता लगाया, उसने जाना उसी मछली को स्पॉट करना यानी पहचानना, जब उसने उस छोटी मछली को पहचाना, इन द नेट, नेट यानी जाल में, उस जाल में उसने उसे क्या कर लिया, स्पॉट कर लिया, पता लगा लिया कि वही मछली है, देख लिया। हिज हैप्पीनेस न्यू नो बॉन्ड्स, हिज यानी उसकी, हैप्पीनेस यानी खुशियों का, न्यू नो बॉन्ड्स यानी ठिकाना नहीं था, कोई सीमा नहीं थी उसकी, है ना, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, खुशियों का कोई सीमा नहीं था। बट दिस टाइम, लेकिन इस समय, द फिश डिड नॉट रिक्वेस्ट टू बी स्पेयर्ड,
लेकिन द फिश यानी मछली डिड नॉट यानी नहीं किया, रिक्वेस्ट यानी विनती करना, आग्रह करना, विनती नहीं की, टू बी स्पेयर्ड यानी कि छोड़े जाने के लिए, ठीक है, रक्षा करने के लिए, माफ करने के लिए उसने कोई उससे रिक्वेस्ट नहीं की, कोई भी विनती नहीं की। उस समय माफी मांग रही थी, मतलब रिक्वेस्ट कर रही थी मुझे छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन इस बार उसने रिक्वेस्ट नहीं की। सो द फिशरमैन सेड, तो या इसलिए द फिशरमैन मछुआरे ने कहा, आई विल रिलीज, आई विल यानी गागी के फ्यूचर, आई विल रिलीज मैं छोड़ दूंगा, यू यानी तुम्हें, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, इफ यदि, यू गिव मी तुम मुझे देते हो, गिव यानी देना, यू गिव मी यदि तुम मुझे देते हो, मोर डायमंड्स, मोर यानी ज्यादा, डायमंड्स यानी हीरे, यदि तुम मुझे और हीरे देते हो, है ना, और हीरे देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अपने से बोल रहा है, वो बोली नहीं रही है मछली, ये अपने से बोल रहा है, अरे कैसे कुछ नहीं बोल रही, चलो मैं ही बोल देता हूँ, अगर तुम्हें अपने आप को, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तुम्हें यदि तुम मुझे और भी हीरे देते हो, ठीक है, इस प्रकार से। द फिश स्पोक सैडली, मछली ने स्पोक यानी कहा, सैडली यानी दुखी से, है ना, सैड यानी दुख, सैडली यानी दुखी से, उसने दुखी से कहा, ओ फिशरमैन, हे मछुआरे, यस्टरडे, यस्टरडे यानी कल, आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, यस्टरडे कल, यू सोड मर्सी फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, यू सोड तुमने दिखाया, मर्सी यानी वही दया, नेकी, मेहरबानी, तुमने क्या दिखाई, दया दिखाई, है ना, दया दिखाई, फ्रॉम द बॉटम, फ्रॉम यानी से, द बॉटम ऑफ योर हार्ट, बॉटम ऑफ योर हार्ट मतलब तहे दिल से बोलते हैं ना, पूरे दिल से, उसे हम बॉटम ऑफ योर हार्ट बोलते हैं, अपने दिल से, हम बोलते हैं ना दिल की गहराइयों से, उसे बॉटम ऑफ द हार्ट बोलते, हार्ट। तुमने दिल की गहराइयों से कल मुझ पर दया दिखाई, बट टुडे लेकिन आज, यू आर फिल्ड विथ ग्रीड, यू आर ये शॉर्ट में लिखा हुआ है तो यू आर है, फिल्ड तुम भरे हुए हो, फिल्ड यानी भरे, विथ ग्रीड यानी लालच से, तुम लालच से भरे हुए हो। आई कर्स यू, मैं कर्स यानी श्राप देना, जिसे हम शाप कहते हैं या फिर बद्दुआ कहते हैं, मैं बद्दुआ देती हूँ, यू यानी तुम्हें, मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ, दैट की यू विल नेवर बी एबल टू अर्न मनी, यू विल तुम होगे, नेवर यानी कभी नहीं, बी एबल यानी सक्षम होना, कुछ चीज कर पाना, टू अर्न कमाना, मनी यानी पैसा, तुम पैसे नहीं कभी नहीं कमा पाओगे, बाई सेलिंग फिशेज, बाई सेलिंग यानी बेचकर, फिशेज यानी मछलियों को, मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ, शाप देती हूँ कि तुम मछलियां बेचकर कभी भी पैसे नहीं कमा पाओगे। सेइंग दैट, ऐसा कहकर, द स्मॉल फिश, छोटी मछली, जम्प्ड, कूद गई, इनटू द वाटर, पानी में कूद गई। द फिशरमैन फेल्ट असेम्ड, मछुआरे को फेल्ट यानी हुआ, असेम्ड यानी शर्मिंदा, तो मछुआरा शर्मिंदा हुआ, उसे शर्मिंदगी महसूस हुआ। तो आपने देखा कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक भी मछलियाँ नहीं है, ये मछली पकड़ाई तो इसने कहा कि मेरी रक्षा करो, मुझे छोड़ दो, एक छोटी मछली हूँ। इसने छोड़ दिया तो उसे हीरा दिया, हीरा को उसने बेचा और रात को सपने में आया उसे बहुत सारे हीरे, बहुत सारी मछलियाँ, और उसे लालच आ गया। और अगले दिन वो गया, फिर उसे वो मछली देखी और उसके मन में लालच आ गया। और मछली तो कुछ नहीं बोली, इसने कहा चलो मैं ही बोल देता हूँ, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे और भी हीरे दोगे। लेकिन मछली ने कहा नहीं, उस समय तो तुमने उस पर दया दिखाई थी, सच्चे दिल से तुमने काइंडनेस, है ना, जिसे हम काइंडनेस कहते हैं, कि तुमने सच्चे दिल से दया दिखाई थी, मेहरबानी की थी, इसलिए मैंने तुम्हें हीरा दिया। लेकिन आज तुम मेहरबानी नहीं दिखा रहे हो, तुम्हारे मन में लालच आ गया है, तुम मुझे लालच के कारण छोड़ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ, बद्दुआ देती हूँ कि तुम कभी भी अब मछलियाँ बेचकर पैसे नहीं कमा पाओगे। इस प्रकार से ये थी स्टोरी आज की मोरल, कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए, ये तो आपको पता है। और हमेशा आपको नेकी करनी चाहिए, हमेशा आपको मेहरबानी करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। हो सकता है उस दया में, मेहरबानी में आपको कोई फ़ायदा ना हो, यहाँ पर तो फ़ायदा हुआ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार फ़ायदा हो। किसी का मेहरबानी करें, नेकी करें, कोई बेचारा अंधा है, कोई किसी प्रकार से, है ना, दिव्यांग है, हाथ पैर चल नहीं रहे, उसे सड़क पार करा रहे हो, कोई मदद कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि वो आपको हमेशा पैसा दे, कुछ दे, नहीं, वो आपको दुआ देते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, वही बहुत है। तो इसमें तो खैर उसे फ़ायदा हुआ, लेकिन ज़रूरी नहीं हर बार फ़ायदा हो, लेकिन आपको हमेशा नेकी करनी चाहिए, दयालु आपको बनना चाहिए, मेहरबानी करनी चाहिए। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी भी समझ आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका स्क्रीनशॉट आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, वहाँ मिल जाएगा। नहीं तो टेलीग्राम में विष्णु ATP सर्च करेंगे तो आप वहाँ पर विष्णु ATP में आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।